सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम पाठ 7 आपकी कक्षा की हिंदी की किताब में जो पाठ 7 है जिसका नाम है मेरी किताब, इसकी कहानी इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ इस कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें आपको एक लड़की दिखाई दे रही है और बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। तो इसी से संबंधित ये कहानी है। तो देखिए, सबसे पहली लाइन इसमें लिखी है, माँ ने वीरू को भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। यानी माँ ने जो है अपना एक संदेश देकर, अपनी कोई सूचना मैसेज देकर अपनी बहन के पास भेजा। वीरू उनकी बेटी थी माँ की, तो वीरू जो है यानी अपनी मौसी के घर जा रही थी। तो मौसी ने प्यार से वीरू को अपनी अंदर बुलाया और अपनी बैठक के अंदर ले गई। और बैठक में कदम रखते ही वीरू जो है अचरज से ठिठक गई। अचरज का मतलब उसे आश्चर्य हुआ, अचानक वो सोच में पड़ गई, अचानक आश्चर्यचकित रह गई, देखकर चौंक गई। क्या देखा उसने कि इतनी सारी किताबें थीं उनकी बैठक में। तो उसने सोचा कि बाप रे, इतनी सारी किताबें। अब अगले पेज पर आते हैं। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। यानी वहाँ पर क्या थी, बहुत लंबी 2 दीवारें थीं जिसमें ऊपर से ले तक जितने भी खाने बने हुए थे सब में किताबें भरी हुई थीं। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, यानी वो बिल्कुल घूरती रही, उनको किताबों को देखती रही, और अंत में उसने हिम्मत करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। तो मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। तो मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। यानी मौसी ने अब दूसरी किताब दी, क्योंकि उसको तो उसने मोटी बोल दिया था। तो वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब देखिए अगले पेज पर, अब मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और उसके बारे में क्या ख्याल है, और उससे पूछा कि इसके बारे में क्या ख्याल है। तो वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें। यानी उसको अब वो बहुत पतली लगी और उसमें छोटी छोटी तस्वीरें थीं, और ये किताब बहुत पतली है। यानी उसने कह दिया कि किताब बहुत पतली है। सहेली ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं अब, क्योंकि 3 किताबें दे दी थी और उसे कोई भी पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब चुन ही नहीं सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। अब ये फुट्टा क्या है? वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने कहा, हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। मतलब फुट्टा एक नापने का फीता टाइप हो गया, जिससे वो किताब नाप सके कि कितनी मोटी है। तो यानी मौसी ने उससे कहा कि तुम फुट्टा ले आना जिससे तुम किताब नाप सको। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा। यानी वीरू जो संदेश लाई थी अपना माँ का भेजे हुए, उन्होंने उसको उसने मेज़ पर रखा और तुरंत वहाँ से भाग खड़ी हुई। तो देखिए, इतनी सी ही कहानी है। इसको सभी बच्चे, जैसे मैंने रीड किया है, सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे बार बार। मैं आपको इसकी PDF फाइल भेज दूंगा, तो वहाँ से जो है इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास किताब है तो आप वहाँ से भी इसकी रीडिंग लगा सकते हैं। कम से कम 2-3 बार सभी बच्चे इस पार्ट को पढ़ेंगे, और 1 पेज की हैंड राइटिंग आज सभी बच्चों को इसमें करनी है, ठीक है। धन्यवाद।